फरवरी 2026 के 28 दिनों में मंगल प्रधान राशि यानी मेष राशि के महानुभावों के लिए प्रथम भाव के अधिपति मंगल की स्थितियां रोचक योग निर्मित कर रही है। तो इसलिए जिस भी कार्य के प्रभाव में आप हैं या जिस कार्य की शुरुआत आप करना चाहते हैं, भरपूर ऊर्जा के साथ में आप स्वयं को नई गतिविधियां देने की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी कामकाज में जिस अनुशासन की आवश्यकता होती है, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अनचाहे भय से हटकर अपने कामकाज को जो बढ़ाने की ताकत होती है, वो सारे ही तारतम्य में आप लेकर यहाँ चल रहे हैं। नमस्कार, हम यहाँ आपके लिए फरवरी 2026 का मासिक राशिफल आगे बढ़ाते हैं। तो जो आपका आत्मविश्वास है वो अपने आप में इन 28 दिनों में एक प्रखर भाव लेकर चल रहा है। इसके अलावा आईटी फील्ड में आप जुड़े हुए हैं, आप किसी भी मेडिकल फील्ड स्पेसिफिक रिलेट करती हुई अप्रोच के साथ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन क्षेत्र विशेष में नए इनिशिएटिव्स लेना या फिर कुछ एड ऑन करके चलना, वो सारी ही गुंजाइशें और संभावनाएं अनंत छोर को प्राप्त कर रही है। भले ही 7.5 का प्रथम प्रवाह क्रम चल रहा हो, बृहस्पति वक्री क्रम के साथ में चल रहे हो, परंतु उसके पहले के इस समय अंतराल में आप अपने घर परिवार के साथ में किसी भी आनंददायी यात्रा की ओर भी जाना चाहते हो तो सिरेबद्ध तौर पर इस समय अंतराल को अत्यंत व्यवस्थित आपके साथ में कहा जा सकता है और देखा जा सकता है, जिसको मूर्त रूप में अपने भीतर तक समाहित करते हुए चलिएगा। ये याद रखिएगा कि मंगल का दृष्टि संबंध प्रथम भाव के साथ में जुड़ा हुआ है, इसलिए एकाग्रता बढ़ी हुई है। लोग क्या कह रहे हैं उससे हटकर हम क्या कर रहे हैं, उस यात्रा के प्रवाहमान आधार को आप भरपूर शानदार दृष्टिकोण के साथ में लेकर चलने की तत्पर तैयारियों में है श्रीमान। इस बात पर गौर कीजिएगा। कुल जमा जोड़ जनवरी से सुधार की यात्रा फरवरी 2026 के 28 दिनों में आपके समक्ष नियामक तौर पर आ रही है। धन भाव की बात करें तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि यहां धन भाव पर रहेगी, वहीं धनेश लंबे सिरे के साथ में लाभ भाव में रहेंगे। यानी जो फाइनेंस और लिक्विडिटी की लॉर्डशिप है और कम्युनिकेशन की जो लॉर्डशिप है वो यहाँ 11th हाउस में, जहां से एडवांटेज की पोजीशंस को देखा जाता है, वहां पर रहने वाली होगी। तो जो फाइनेंशियल लेवल पर बहुत ज्यादा आप स्लगिशनेस देख रहे थे, बिजनेस की पोजीशन में उस लेवल पर रोटेशन नहीं थे, घर परिवार को कोई मदद की थी वो मदद पूरे तरीके से सामने आ नहीं पाई थी, निस्वार्थ भाव से हम लंबे समय से किसी के लिए कर्म कर रहे थे, अपेक्षा का छोटा सा सिरा भी हम नहीं रख रहे थे, वहां से अब अपेक्षाओं का दौर आपके समक्ष शुरुआत लेकर आता है। ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसमें एक ही समानता है, इसलिए लोग आपके साथ बड़ी ही गहराई से जुड़ते चले जा रहे हैं। परंतु पारिवारिक दृष्टिकोण में गलत फहमियों का इलाज बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वहां अपना समय बिल्कुल भी व्यर्थ करने वाले न रहें आप तो बेहतर है। कोई बहुत पुरानी प्रॉपर्टी रखी हुई थी जो अब एक तरह से सैचुरेशन की तरफ आ चुकी है, जहां से कीमत बढ़ने की स्थितियां बिल्कुल भी नहीं है, उसको अब रोटेशन की तरफ लेकर आना और खुद के लिए पूंजी विशेष की स्थितियों को जुटाकर आगे बढ़ते चले जाना, ये जो नव तारतम्य का क्रम है ये भी आपके साथ अद्भुत सिरे के साथ में अवस्थित होकर चल रहा है। आप पूरी ऊर्जा की सम्यक गतिविधियों को वहां से बनाकर चलिएगा। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से प्रमोशन की आशा अपेक्षा को आप अपने साथ रखे हुए थे तो उसकी पूर्ति भी आपके साथ साथ होती चली जाती है। प्रमोशन की ही बात के साथ में हम तृतीय भाव को जोड़ते हैं। देखिए, एक तो एग्जिस्टिंग बेसिस के साथ में चल रही अप्रोच में कन्वेंशनल प्रमोशन हो गई, एक आपको 2 से 3 डेजिग्नेशन के साथ में गेन मिल रहा है, परंतु प्लेस चेंज भी मिल रहा है। परिवार एक जगह सेटल है, आप उस अवस्था को छोड़ना नहीं चाहते, परंतु साथ ही साथ प्रमोशन भी हासिल करना चाहते हैं। इसी दौर में आपके समक्ष एक संघर्ष और बढ़ सकता है कि कोई न कोई नए रूपक के साथ में आपके लिए नए नौकरी पेशा जीवन के भी तारतम्य निकल कर आए, परंतु जहां हैं आप 7.5 के प्रथम प्रवास क्रम में, यदि वहां स्थायित्व प्राप्त किया हुआ है तो जल्दबाजी में जॉब चेंज की अप्रोच को अपने साथ रखने से बचिएगा।
हालांकि जो पराक्रम भाव के अधिपति है वो लाभ भावस्थ क्रम के साथ में है। गुरु का दृष्टि संबंध राहु के साथ भी है, कुछ समय के लिए सूर्य के साथ भी है, कुछ समय के लिए बुध के साथ भी है। ओवर थिंकिंग है, कंसर्न्स हैं, परंतु उसके साथ में जो आपके रिफ्लेक्सेस हैं उसमें पॉजिटिविटी भी है। ये एक बात अपने भीतर तक समाहित करके चलें आप, और ये याद रखने का प्रयत्न करें कि जिन जिन कार्यों की स्थितियों के साथ में आप लंबे समय से अटके हुए थे वहां से और अधिक तीव्र भरी ऊष्मा को अपने साथ में आप लेकर आने का पूरा प्रयास करते चले जा रहे हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता के भाव विशेष आपके समक्ष नजर आने वाले नहीं होते। यात्राओं से संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर बेहतरी है। पुरुषार्थ आपके लाभ को बढ़ाता चला जा रहा है, परंतु लोगों के साथ ईगोइस्टिक अप्रोच में कहीं पर भी आप अटके नहीं। अगला ईगो में है, हम बिल्कुल भी ईगो में नहीं है, हम शांत चित्त भाव में है। अगला क्या कह रहा है हम उससे अंतर नहीं पड़ता, हमारे लिए समय प्रभावी है, हम उसको अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस ये भाव, ये मंतव्य अपने भीतर तक लेकर चलने का प्रयास आप कीजिएगा, और वहीं पर प्रमोशन के साथ में शर्तें भी लागू है, परंतु लाभ बहुत बड़े मिल रहे हैं। या जो एग्जिस्टिंग बेस है उस प्रोफाइल के साथ में कुछ विशेष है नहीं, हमें लंबी दूरी के लिए देखना होगा, तो ऐसे सिरे में भी हम चेंजेस की तरफ जा सकते हैं। फोर्थ हाउस की पोजीशन, अब यहां मंगल का दृष्टि संबंध भूमि भाव के साथ में है। नई भूमि के खरीदान से पहले श्रीमान बहुत ज्यादा विचारशील रहिएगा, मदर की हेल्थ को लेकर भी संभलिएगा। इसी के साथ में जो फरवरी का मध्याह्न रहेगा वो भावुकता का चरमोत्कर्ष लेकर आ सकता है। राजनीतिक क्षेत्र के साथ में आपका हस्तक्षेप जुड़ा हुआ है, तो थोड़ी थोड़ी दुविधाएं वहां से भी आपके समक्ष रहने का कार्य कर सकती है। उससे भी स्वयं को संभाल कर आगे बढ़ाने की पूरी गुंजाइश और आवश्यकता आपके लिए रहने वाली रहेगी। ये भाव विशेष भी अपने भीतर तक आप बनाकर रखने का प्रयास कीजिएगा। इस एक स्पष्टता को भी रेखांकित करके चलने की आपके लिए पूरी आवश्यकता कि सर्विस इंडस्ट्री को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस के साथ में जिस लेवल के कंसोलिडेशन को आप अप्रोच में लेकर चलना चाहते हैं उसका एक प्रमुख हस्ताक्षर आपके साथ में यहां चलता चला जा रहा है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव मेजर्स यहां एस्टैब्लिश होकर चलने वाले नहीं होते। ये एक रिजेम्बलेंस अपने भीतर तक बनाकर रखने की आप कोशिश करते चले जाइएगा। याद रखिएगा कि एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में इस महीने थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़ने की आवश्यकता आपके लिए रहेगी। वाहन संबंधी सुख को आकस्मिक तौर पर बढ़ाने से आपको बचना चाहिए। पंचम भाव अति महत्वपूर्ण है। पंचमेश एकादश में रहेंगे फरवरी के मध्याह्न के बाद में, यानी सूर्यदेव की हम बात कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में यहाँ पोजीशंस थोड़े से फ्लक्चुएशन को लेकर आ रही है। हम जहां आत्मविश्वास में है वहां रुकना है, हम जहां संदेह में हैं वहां लोगों से पूछना है, संदेह को हटाना है, आत्मविश्वास को दृढ़ विश्वास में बदलने देना है और उसके बाद में ही अपने निर्णय की तरफ जाना है। ये समय सार्थकता भरा है। 28 दिनों में से यदि 18 दिन शेयर मार्केट में कामकाज के हैं तो आपको 10 दिन ही अपने लिए टाइम टारगेट में लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए। इतनी लिमिट को अपने साथ आप फ्रेम करते हुए चलने की कोशिश कीजिएगा। जो महिलाएं संतान सुक्ति और उजागर हैं उनके लिए 1 से 14 फरवरी तक के समय सिरे के साथ में स्वास्थ्य के साथ में बेहतरी। 14-15 फरवरी से 28 फरवरी तक आपको ट्रेवल आदि के साथ में पूरे तरीके से बचने का प्रयास करना चाहिए। ये याद रखिएगा कि संतान पक्ष के साथ में बहुत अधिक आसक्ति भी काम की नहीं और नाराजगी लेकर उनसे बातचीत नहीं की गई भी काम की नहीं। उनको यदि बहुत अधिक आसक्ति मिलती है तो मोह के साथ में वो फिर अपनी जो पोजीशन है एजुकेशन में या फिर करियर में उस लेवल पर नहीं लेकर चल पाते, और यदि हम नाराजगी के माध्यम से विरक्ति लेकर आते हैं तो बच्चों को मौका मिल जाता है कि चलो जो चल रहा है चलने दो, नाराजगी 4 दिन बाद हट जाएगी। इन दोनों ही सिरों से आप स्वयं को व्यवस्थित करके चलने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताओं के आकलन में बिल्कुल भी आप गलती करने वाले न रहें। आप अपने कैलिबर को बहुत अच्छे से एक बार समझें, उसके बाद में ही डिसीजंस के मार्केबल प्रोसेस को लेकर चलने वाले हो। जॉब से बिजनेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो क्या है कर लेंगे, आराम से चल लेंगे। इन सारी ही प्रवृत्तियों से हटकर खुद को आगे बढ़ाने का प्रयास
कीजिएगा। 6th हाउस की पोजीशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सस्टेश ये रोग भाव है, यहां से फाइनेंशियल बर्डन्स की पोजीशन यानी ऋण को देखा जाता है, रिपु यानी शत्रु पक्ष को देखा जाता है। षष्ठ भाव के अधिपति का एकादश भावस्थ क्रम में यानी षष्ठात षष्ठ होना, रोग से रोग के भाव में होना, वो भी राहु के साथ में जड़त्व दोष में होना, परंतु लक्ष्मी नारायण में भी होना, बुधादित्य में भी होना ही बताता है कि फाइनेंशियल बर्डन में आपके लिए आकस्मिक तौर पर यहाँ कमी के सिरे बने हुए हैं। शनिदेव का भी दृष्टि संबंध यहाँ वाणिज्य भाव के अधिपति मित्र राशि स्थान को प्रथम त्रिक को सहयोग करता है, परंतु स्वास्थ्य में थायराइड को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स, इसके अलावा स्किन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम, उसमें तो विशेष तौर पर शुरुआती 10 दिनों में बहुत ज्यादा संभलना चाहिए। शत्रु पक्ष मानसिक स्तर पर हावी है, वो समक्ष हावी नहीं यानी प्रत्यक्ष तौर पर हावी नहीं है। आंतरिक संघर्ष भी शत्रुवत क्रम को ही लेकर चल रहे हैं, उनसे हटकर जीवन यात्रा के सारे सारगर्भित स्तर देखने की आपको आवश्यकता रहेगी। 7th हाउस की पोजीशंस बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जिस्टिंग बिजनेस की पोजीशन में ये देखिए, यहां थोड़ा सा टेक्निकली समझने की जरूरत है। मेष राशि के महानुभाव हैं आप, मंगल प्रधान राशि के महानुभाव, सप्तम भाव के अधिपति यानी व्यापार भाव के अधिपति, तृतीय केंद्र के अधिपति लाभ भाव में है। एग्जिस्टिंग वर्क जो चल रहा है, जो अभी का कामकाज चल रहा है, उसमें आपको जो सार संभाल करनी होती है, लाभ भाव में शुक्र के होने से वो व्यवस्थित हो रही है। मान लीजिए कि आपके अधिकारी वहां मौजूद नहीं है किसी कामकाज की वजह से, आपके पास में मौका है, उस ताकत को अपने साथ में बढ़ाकर चलने का प्रयत्न करें। रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज हो गया, आपके लिए कोई भी ऐसा कार्य जो कि इंटीरियर से संबंधित स्थितियों में हो गया, वहां से वृद्धि के नियामक सिरे क्रमबद्ध स्तर पर निकल कर आ रहे हैं, जो आपकी ऊर्जा को और अधिक बढ़ाते हैं, आपके प्रवाह को शानदार करते हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संदेह के घेरों से हटकर जीवन के जुड़ाव को बढ़ाकर आप जितना अपने लिए उत्साहित करने वाले क्रम लेकर चलना चाहते हैं, उसकी पूरी गुंजाइश आपके साथ में है। कोई भी नेगेटिव बेसिस नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप में धोखे की स्थितियां रह सकती है, उससे पुरजोर तरीके से संभलिएगा। स्वयं को शांत चित्त भाव के साथ में जीवन यात्रा में बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा, ये आवश्यक रहेगा। जो महानुभाव गृहस्थ सुख की ओर यानी विवाह संबंधी क्रम की ओर अग्रगामी नहीं हो पाए हैं, उनके लिए फरवरी का महीना अत्यंत मंगलमय दृष्टिकोण को निर्मित करता है। अष्टम के साथ में चर्चा करें तो अष्टम के अधिपति कर्म भाव में है। आप कन्वेंशनल रिसर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप डेटा साइंसेस के साथ जुड़े हुए हैं, आप आईटी फील्ड में फ्रीलांसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने कर्म क्षेत्र के साथ में नव हस्तक्षेप को हस्ताक्षर के साथ में स्थापित करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपका पूरा प्रवाहमान आधार और आपका पूरा नवबोध के साथ में बना हुआ है। कोई भी चिंता के विषयक स्तर बिल्कुल भी मौजूद आपके लिए नहीं है। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति धीमेपन के साथ में ही सही, परंतु वर्चस्व के साथ में निकल कर आती चली जा रही है। भाग्य भाव के अधिपति की स्थितियों का पराक्रम भाव में होना, पुनः गुरु का अपने मूल त्रिकोण को देखना, पुनः शनिदेव का गुरु की मूल त्रिकोण को देखना आध्यात्मिक दृष्टिकोण के साथ में बेहतरी है। अब महानुभाव कहते हैं कि कामकाजी जीवन में अध्यात्म कहाँ? जब आप किसी कार्य में हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण हमारी स्पष्टता लेकर चलता है। हम किसी लोभ के साथ में तो निर्णय नहीं ले रहे हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण वहां से सारगर्भित तौर पर व्यक्ति विशेष को व्यवस्थित करता है। वो सारे ही क्रमबद्ध सिरे आप अपने भीतर तक उजागर करके जितना ऊर्जावान होकर आगे बढ़ना चाहेंगे, उसका व्यवस्थित आधार क्रम आपके साथ में है। हायर एजुकेशन की पोजीशंस में जो कंसोलिडेशन आना चाहिए और उसके बाद में किसी भी जॉब वगैरह की तरफ भी आपको जाना चाहिए, भले ही आपके संतान पक्ष मेष राशि के हैं, तो उनके लिए भी गुंजाइश आप देखते हुए चलिएगा। अटमोस्ट बेटरमेंट की पोजीशंस आती चली जाती है। 10th हाउस के साथ में मंगल रोचक में है। अनुशासन के साथ में ऊर्जा, ऊर्जा के साथ में इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति के साथ में अपने कर्म का प्रभाव और अपने कर्म के प्रभाव के साथ में इतनी एकाग्रता कि वो मानसिक सुख की जागृति को लेकर चलने वाली हो। ये सारे ही भाव और प्रभाव आपके साथ है, परंतु पिता के साथ वैचारिक गतिरोध से मुक्त होकर चलने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हम अनुशासित हैं, अच्छा है, परंतु सारे ही लोग वैसे ही अनुशासित हों, ये कहाँ लिखा हुआ है और ये क्यों माना जाए, बस एक बात आप ये अपने साथ स्पष्ट करते हुए ज़रूर चलिएगा। मेडिकल फील्ड के साथ में आपके रिजेम्बलेंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लाभ भाव में राहु की स्थितियां हैं, इसलिए लाभ की प्रगति निरंतर तौर पर आपके साथ में यहाँ पर बनी हुई है, जहाँ से कोई भी और नकारात्मकता के भाव नहीं है। पुण्य फलों के उदयकालिक स्तर लगातार आपके साथ है। वकालत संबंधी कामकाज में और अधिक बेहतरी भरे हस्तक्षेप को आप अपने साथ बढ़ाकर
नित नई गतिविधियों को शुमार करते चले जा रहे हैं। वहीं द्वादश भाव के साथ में चर्चा करें तो शनिदेव की स्थितियां हैं। आपके लिए पुरुषार्थ की प्रखरता निरंतर तौर पर बनी हुई है। छोटी छोटी बातों में जो संदेह के घेरे बने हुए थे उनसे पूर्णतः हटकर चलिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में अभी भी आपको व्यवस्थित क्रम में संभलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। तो ये था मुख्य धारा में मेष राशि के महानुभावों के लिए फरवरी 2026 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।